वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का पेपर जो कि आज आया था क्लास 10th सॉफ्ट जोन वालों के लिए। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले 20 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के सेक्शन ए में। इनको हम डिस्कस करते हैं। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइनड इन, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन हुई। इसका आंसर बी है। दूसरा क्वेश्चन, विच इंसिडेंट कंट्रीब्यूट टू द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों विड्रॉ की गई? क्योंकि चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे 22 पुलिसमैन जिंदा जलाए गए थे यूपी में। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म की गई? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। फिफ्थ क्वेश्चन, डैश वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रोग्रेसिव कश्मीरी पोइट हु रोट बम्बर यम्बरजल, तो दीनानाथ नादिम ने बम्बर यम्बरजल लिखी है। दीनानाथ नादिम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन है? समर क्रॉप है, राइस क्रॉप है, इनमें से समर क्रॉप। इसके अलावा बानिहाल टनल वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, कहीं पे आपको 1956 मिलेगा। इस टाइम पे कंस्ट्रक्ट की गई, ओपन की गई। हाँ, कंप्लीशन इसकी 1960 में होती है। स्मोक को रिड्यूस किया जा सकता है। ऑयल और गैस को हम यूज़ करेंगे कोल के बजाय फैक्ट्रीज़ में, ये ट्रू है। इसके बाद विच कंट्री इन साउथ एशिया नेवर हैड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। भूटान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रही है अप टू रिसेंट। मैन्युफैक्चरिंग इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग जो है प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटी है, इसे ये फॉल्स है। इसके बाद ईएमएस का मतलब होता है इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, तो ईएमएस की फुल फॉर्म इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के अरेस्ट होने के बाद। 1953 से 1963 तक जो है हुकूमत की बख्शी गुलाम मोहम्मद ने। इसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ डैश गवर्नमेंट, तो ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। हालांकि ये पावरफुल, रिप्रेसिव, फ्रूटफुल नहीं है, उस लिहाज मतलब ज़्यादा ये लेजिटिमेट है। लेजिटिमेसी इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। MSME स्टैंड्स फॉर, MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होता है MSME। इसके बाद क्वेश्चन 15, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉल इन विच सिस्मिक जोन्स। किस सिस्मिक जोन में यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आती है? सिस्मिक जोन 4 एंड 5 में जम्मू कश्मीर यूटी आती है। व्हेन डिड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू ऑर्डर टू मेक J&K ए यूनियन टेरिटरी, तो 6 अगस्त 2019 को 6 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला था जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 5 लोकसभा सीट्स हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए और 1 लद्दाख के लिए, जैसा कि आप जानते हैं। BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है फुल फॉर्म BRO की। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर की फाइनेस्ट क्वालिटी जो है वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट फाइनेस्ट क्वालिटी है आयरन ओर की, जिसमें 70% के करीब आयरन होता है। रिवर जहलम इज़ फेमस फॉर। रिवर जहलम काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन फिशिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए रिवर जहलम इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन बी में हम देखेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए हैं वो किस चैप्टर में से आए हैं। ये हार्ड जोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अंडरस्टैंड करेंगे पैटर्न। वाई डिड पोलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ये हिस्ट्री के चैप्टर 2 में से आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके बाद वाई वर द कॉर्न लॉज स्क्रैप्ड, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन्स, तो ये चैप्टर जो 3 है हिस्ट्री का उसमें से आया है। पहला चैप्टर 2 में से आया था, अब ये जो है चैप्टर 3 में से आया है और इसको और है चैप्टर 4 में से। वाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स, इस ये आया है चैप्टर 4 से। फिर से चैप्टर 3 का क्वेश्चन आया है, उसको और आया है चैप्टर 4 से। एक्सप्लेन द काजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, इसको और आया है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से आया है ज्योग्राफी में से। व्हाट आर द जियोग्राफिकल कंडीशंस नीडेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ वीट, तो ये एग्रीकल्चर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, जैसा कि आप पहले ही मैंने आपको बताया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है
ये फेडरलिज्म से आया है। चैप्टर नंबर जो 2 है सिविक्स का, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया से है प्राइम मिनिस्टर, स्टेट से है गवर्नर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है मेयर और ग्राम पंचायत का होता है सरपंच। इसके बाद यहाँ पे 8th क्वेश्चन जो है, नेम 8 नेशनल पार्टीज़ ऑफ इंडिया। जो 8 नेशनल पार्टीज़ है इंडिया में, उनका नाम लिखना है। 8 नेशनल पार्टीज़, भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। इसी तरह 8 नेशनल पार्टीज़ का नाम लिखना है। इवन आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन चुकी है। इसी तरह और बाकी पार्टीज़ मिला के 8 नेशनल पार्टीज़ का नाम आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज़ आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। ये कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन से ये क्वेश्चन आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। और इसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो इकोनॉमिक्स है उसका दूसरा चैप्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट से आया है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कम्युनिटी का रोल क्या होता है डिजास्टर के टाइम पे, ये आपको लिखना है। इसके बाद सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन जो है, ब्रीफली ट्रेस द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली और इटालियन यूनिफिकेशन। तो इस पे आपको लिखना है। ये चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, उसी में से आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये स्वीक्स का पहला चैप्टर है। ये भी एक्सपेक्टेड था कि आएगा। यहाँ डिफरेंट फार्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आता है, यहाँ 1 प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन ये आता है, ये एक्सपेक्टेड होता है। इसके बाद क्वेश्चन 14 जो है, नेम द टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, डिस्कस एनी वन इन डिटेल। ये भी एक्सपेक्टेड होता है, ये चैप्टर 1 से ही है ज्योग्राफी में। फिर 15th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रीब्यूट दीज क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू खरीफ एंड रबी सीजन्स। तो इसको हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में से है, अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। इसके बाद पैसेज आई है, पैसेज प्रिंट कल्चर से आती है। यहाँ पे जो पैसेज है ये मॉडल पेपर में भी यही पैसेज दी गई थी एंड कॉपी पेस्ट किया गया है। तो मॉडल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ना ज़रूरी होता है, जिनसे आपको एक आइडिया मिलता है और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो ये फिर क्वेश्चन निकाले गए हैं। डिस्कस इन ब्रीफ द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिंट कल्चर, डू यू एग्री दैट साइंटिफिक आइडियाज वर सर्कुलेटेड थ्रू प्रिंट, इफ यस डिस्कस टू व्हाट एक्सटेंट डिड प्रिंट कल्चर हैव पेव्ड द वे फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये मॉडल पेपर में भी ये चीज़ें पूछी गई थी। तो प्रिंट कल्चर से ये पैसेज है, प्रिंट कल्चर हैज़ पॉपुलराइज्ड द आइडियाज़ ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स, और पूरी पैसेज है ये। इसके बाद जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन आया है। लास्ट चैप्टर जो है सिविक्स का, ज्योग्राफी का लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसमें से जो पोर्ट्स हैं उनको लोकेट करना है आपको। मारमागांव पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है और कोची पोर्ट है, ये आपको लोकेट करने हैं। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, शेड एंड लेबल 2 यूनिटरी कंट्रीज। तो कभी फेडरल कंट्रीज पूछा जाता है, कभी यूनिटरी कंट्रीज पूछा जाता है, कभी, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी वीडियोज़ में। तो इस तरह ये पेपर आया था। वाई सीरीज़ हमने पूरी डिस्कस की, बाकी सीरीज़ भी हम सून डिस्कस करेंगे। हालांकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स वेरी करते हैं, बाकी सेम क्वेश्चंस होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।